सास ने की देवरानी जेठानी की पहली दावत। अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ, तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं। क्या बात है माँ, आपने तो हमारे आने से पहले सारी तैयारी करके रखी है। अरे मेरी इतनी अच्छी बहू आई है तो क्या मैं उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं रहूंगी? सही है माँ, बहू के आने के बाद बेटों को कौन पूछता है। पार्वती अपने बेटे रोहित का कान पकड़ लेती है। हाँ जरूर जरूर, चुपचाप खड़ा रहे वरना कान खींच खींच कर बड़ा कर दूंगी। माँ मेरा कान छोड़ो, माँ दर्द हो रहा है। पार्वती रोहित का कान छोड़कर दोनों बहू की आरती उतारती है। अपने शुभ कदमों के द्वारा अब घर के अंदर आओ मेरी घर की लक्ष्मियों। पार्वती के कहने पर दोनों बहू घर के अंदर आ जाती हैं। कब तक ये घूंघट करके रखोगी? हमारे घर में ये घूंघट करके रखने वाला कोई रिवाज नहीं है, तुम अपना घूंघट हटा सकती हो। पार्वती के कहते ही उसकी दोनों बहू अपना घूंघट हटा देती हैं। थैंक गॉड आपने घूंघट हटवा दिया। हाँ माँ जी, बहुत गर्मी लग रही थी। अब परिवार की नजर उसकी दोनों बहू के ऊपर पड़ती है। श्वेता ने अपने गले से लेकर पूरे शरीर पर महंगे महंगे कपड़े और बहुत महंगी ज्वेलरी पहनी हुई थी। अरे देखो तो जरा, मेरी छोटी बहू तो सोने चांदी गहनों से लथपथ आई है, लेकिन बड़ी बहू के गले में नकली हार और लहंगा भी सस्ते वाला है। मेरे बेटे को ही लव मैरिज करने की पड़ी थी और अच्छा हुआ छोटे ने मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ली। क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हो आप? अरे मैं क्या सोचूंगी, कुछ नहीं सोच रही, चलो आकर यहाँ बैठ जाओ। पार्वती सबसे पहले अपनी छोटी बहू श्वेता का हाथ पकड़कर उसे अच्छी खासी कुर्सी पर बिठा देती है और वहाँ एक ही कुर्सी होती है। आराध्या बहू तुम चटाई पर बैठ जाओ, कुर्सी तो एक ही थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं चटाई पर ही बैठ जाती हूँ। आराध्या इतना कहकर चटाई बिछाती और उसी पर बैठ जाती। इसके बाद पार्वती अपनी दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए सभी को बुला लेती है। अरे सविता, कविता, बबीता, जल्दी जल्दी आ जाओ मेरी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म है। पार्वती सभी औरतों को घर पर बुला लेती है, जिसके बाद एक के बाद एक सभी बहुएं अच्छे से दोनों बहू की मुंह दिखाई करते हैं। क्या बात है, दोनों बहू बहुत सुंदर हैं, बड़े ही सोच समझ कर लाई है अपनी दोनों बहुओं को। हाँ हाँ सही कहा तुमने। अच्छा इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहू है, पता है कितने अमीर घराने से है, इनके यहाँ तो हम जैसे पता नहीं कितने नौकर हैं। पार्वती ऐसा कहने के बाद आए हुए मेहमानों की बेइज्जती भी करने लगती है। अरे नौकर होंगे इसके घर पर, यहाँ पर तो ऐसे ही इस घर को संभालना होगा। ओह माय गॉड, मेरी ये उम्र नहीं है घर संभालने की, शादी हो गई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ना बहू ना, तू घर में सबसे छोटी है ना, तुझे किसी काम को करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, अरे तेरी जेठानी है, तेरी जेठानी सारे काम अपने आप कर लेगी। अपना नाम सुनकर आराध्या को ये लगता है कि पार्वती उसकी तारीफ कर रही है। शुक्रिया माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से उठा लूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। इसमें वादा करने की क्या जरूरत है, घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो जिम्मेदारी का बोझ उठाना ही होगा। ऐसा कहकर पार्वती बेचारी आराध्या को चुप कर देती है। वहीं सब मुंह दिखाई करने के बाद पार्वती अपने कमरे से बहुत सारे गहने, बनारसी साड़ी लेकर आती है। ये सारे गहने, बनारसी साड़ी और कुछ पैसे छोटी बहू तुम्हारी मुंह दिखाई के रस्म के लिए, और ये एक साड़ी मिठाई का डिब्बा बड़ी बहू तुम्हारे लिए। ये भेदभाव देखकर आराध्या थोड़ी देर चुप बैठ जाती है। तभी गांव की औरतें कहती हैं, अरे ये क्या पार्वती, तूने दोनों बहू के बीच भेदभाव क्यों किया? जब तूने छोटी बहू को इतने सारे गहने दिए हैं तो एक आधा गहना तू घर की बड़ी बहू को भी दे सकती थी। अब जो जिसको दिया वो उसके नसीब का है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि दोनों बहू की दावत कब कर रही हो? अरे करूंगी, बहुत जल्द करूंगी अपनी दोनों बहू की दावत, और देखना दावत में मेरी बहू श्वेता बहुत खुश होगी। अब बहुत हुआ माँ जी, बाकी की रस्में दावत में करते रहना, पहले मुझे मेरे कमरे में छोड़ाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। हाँ हाँ बहू चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर चलती हूँ। पार्वती श्वेता को उसके कमरे में ले जाने लगती है कि तभी पीछे से घर पर आई गांव की औरतें बोलने लगती हैं। लो जी, पहले दिन हुआ नहीं कि बहू ने आते ही सास को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। ये तो होना ही था, इतनी अमीर जो है। ऐसा कहने के बाद सभी औरतें अपने अपने घर पर चली जाती हैं और बेचारी आराध्या वहीं बैठी रह जाती है। आराध्या चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलता हूँ, तुम्हें भी थकावट हो गई होगी। नहीं जी, देखो ना शादी के बाद पूरा घर किस तरह फैला हुआ है, माँ जी तो पहले ही थकी हुई हूँ, मैं पहले ये सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद कमरे में जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है,
मैं तुम्हारा कमरे में इंतजार करूंगा। आराध्या घर के सारे काम करना शुरू कर देती है। एक के बाद एक वह पूरे घर को संभाल लेती है और साथ में साफ सफाई भी कर देती है। आखिरी में रसोई के अंदर वह बर्तन धो रही होती है। पता नहीं कितना समय हो गया होगा, काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। तभी रसोई में पानी पीने के लिए रोहित आता है। अरे भाभी, आप अभी तक काम ही कर रही हो? रात के 1 बज गए हैं, बस करो, ये सब कल हो जाएगा। ओहो, रात के 1 बज गए हैं, मुझे पता ही नहीं चला। वैसे सारा काम हो गया है, बस अब मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ। आज तो आपकी सुहागरात थी ना, कहीं भैया इंतजार करते करते सो न गए हो। रोहित इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है तो वहीं आराध्या भी काम करके अपने कमरे में जाती है, जहां वह देखती है कि मयंक इंतजार करते करते सो चुका था। इन्हें सोने देती हूँ, कहीं मेरी वजह से परेशान ना हो जाए। आराध्या चुपचाप बिस्तर पर सो जाती है और सुबह 4 से 5 बजे उठ जाती है। माँ कहा करती थी कि सर्वगुण संपन्न बहू वही होती है जो अपने ससुराल में सुबह की किरणें निकलने से पहले उठ जाए और पूजा पाठ कर ले। इतना सोचकर आराध्या सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा पाठ भी कर लेती है और सभी के लिए नाश्ता भी बना देती है। इसी तरह वह घर को संभालने लगती है तो वहीं उसकी देवरानी अमीर होने की वजह से घर के एक काम को भी हाथ नहीं लगाती। बहू को आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है, अब इनकी दावत रख देनी चाहिए। पार्वती ऐसा सोचकर अपने सभी मेहमानों को फोन करके निमंत्रण देती है। आप सभी को मेरी बहू की दावत के दिन जरूर आना है। इस तरह सबको इनवाइट करने के बाद वह बड़ी बहू को समझाती है। तुम दोनों देवरानी जेठानी की दावत रखी है मैंने। सुनो आराध्या बहू, तुम्हारे पास कुछ खास कपड़े नहीं है, हाथ जोड़कर विनती है कि कुछ ढंग का पहन लेना, और हाँ, सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। ठीक है माँ जी, मैं हर बात का ख्याल रखूंगी। चलो श्वेता बहू, तुम्हें शॉपिंग करवा लाती हूँ। माँ जी, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। क्यों, मेरे पास क्या फ्री फोकट के पैसे आ रहे हैं? इस तरह पार्वती उसे जवाब देकर वहां से अपनी छोटी बहू के साथ चली जाती है। इस तरह पार्वती उन दोनों देवरानी जेठानी में बहुत फर्क करती है, जिसका आराध्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही दावत वाले दिन भी पार्वती अपनी छोटी बहू को हर मेहमान से मिलवाती है। ये मेरी छोटी बहू है, पता है विदेश में तो इसने पढ़ाई की है, बहुत अमीर परिवार से है, खानदानी है, खानदानी। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? वो भी यहीं कहीं होगी। चलो अब दावत शुरू करते हैं। खाने की टेबल पर श्वेता की जेठानी सभी को सर्व कर रही होती है। आराध्या, ये दावत तुम्हारे लिए भी है, चलो यहाँ पर आकर बैठ जाओ और सभी के साथ खाना खाओ। जी बाबूजी। आराध्या भी वहाँ सभी के साथ बैठकर खाना खाने लगती है, लेकिन पार्वती सिर्फ अपनी छोटी बहू के गुणगान ही करती रहती है। वो उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। ये देख कहीं ना कहीं आराध्या का मन दुखी होने लगता है। काश मेरी सास मुझे भी ऐसे ही प्यार करती, लेकिन अफसोस, ना तो मेरी नसीब में सास का प्यार लिखा है और ना ही माँ का। माँ भी मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। आराध्या का दिल बहुत दुखता है, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं कहती। तभी पार्वती से श्वेता को खाना खिलाते हुए खाना श्वेता के कपड़ों पर गिर जाता है। आर यू मैड? तुम्हें पता है ये कितने लाखों रुपए की ड्रेस थी और तुमने सारी बर्बाद कर दी। तुम जैसे लोगों को जरा भी वैल्यू नहीं है। अपनी देवरानी को सास से इस तरह बात करते हुए देख जेठानी को गुस्सा आता है। ये क्या तरीका है तुम्हारा सासू माँ से बात करने का? हरी उम्र में कितनी बड़ी है, तुम्हारी माँ जैसी है। क्या तुम अपनी माँ से ऐसा बर्ताव करती हो? अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ भी कहोगी। अपने लिए आराध्या को इस तरह बोलते हुए देख पार्वती को अपनी गलती का एहसास होता है। आराध्या बहू, ये मेरी ही गलती है और हर गलती की सजा इंसान को मिलती है, सो मुझे मिल गई, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम गरीब थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। पार्वती प्यार से एक निवाला तोड़कर आराध्या को भी खिलाती है। अपनी सास का यह प्यार देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें गले से लगा लेती है। ये सब देखकर श्वेता को भी गलती का एहसास होता है और वह भी अपनी सास से माफी मांग लेती है। उस दिन के बाद से घर में अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म हो जाता है। इसी के चलते पार्वती बहुत अच्छे से दोनों बहू की दावत करती है।